महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव के अवतार की रात्रि, भगवान शिव के विवाह की रात्रि। इसी दिन भोले भंडारी की बारात निकलती है, रात भर लोग जागरण करते हैं। कहते हैं शिवरात्रि साधना की रात्रि है और इस समय की गई साधना सिद्ध हो जाती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भगवान शिव की प्रिय रात्रि है शिवरात्रि। भगवान शिव इस एक रात्रि में सभी का कल्याण करते हैं। सृष्टि के आदि काल में जब सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, न दिन था और न रात्रि, न सत्य था और न असत्य, तब केवल निर्विकार शिव यानी रुद्र ही मौजूद थे। शिव पुराण में भी कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्र देव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वो ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और अंत में इसका संहार भी वही करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के निर्माण के समय महाशिवरात्रि के ही मध्य रात्रि में भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अंश प्रत्येक शिवलिंग में पूरे दिन और रात मौजूद रहता है। कहते हैं इस दिन शिव जी की उपासना और पूजा करने से शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि आई, सुखों की दात्री आई, मगन मन डोले रे, कहो बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम भोले रे। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के रात ही देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह भी हुआ था। इसलिए ये शिवरात्रि साल भर की बाकी शिवरात्रियों से अधिक उत्तम होती है और यही वजह है कि इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिव जी कहते हैं, मैं बड़े से बड़े तप, यज्ञ, दान या व्रतों से इतना संतुष्ट नहीं होता जितना महाशिवरात्रि के दिन केवल उपवास रखने मात्र से हो जाता हूँ। शिवरात्रि के दिन शिव जी के दर्शन से हजारों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो स्वयं हलाहल विष का पान कर हमें पीयूष का दान देते हैं। इसलिए शिव जगत के उद्धारक हैं। शास्त्र और पुराण कहते हैं सृष्टि में जब सात्विक तत्व का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और सिर्फ तामसिक शक्तियां ही रह जाएंगी, तब महाशिवरात्रि के दिन ही प्रदोष काल यानी संध्या के समय तांडव नृत्य करते हुए भगवान रुद्र प्रलय लाकर पूरी सृष्टि का अंत कर देंगे। जैसे सृष्टि की रक्षा करने के लिए कभी भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष का पान किया था, ठीक वैसे ही भोलेनाथ आज भी हमारे दुखों का विष पान करके हम पर सुखों की अमृत वर्षा करते रहते हैं। भगवान शिव इस सृष्टि के आधार हैं। एक ओर जहां वो प्रलय के कारक हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें भोला भंडारी भी कहते हैं। मात्र बिल्व पत्र और भांग के प्रसाद से प्रसन्न हो जाते हैं हमारे महादेव। भगवान शिव की नजर में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोगों का समान स्थान है। वो उनसे भी प्रेम करते हैं जिन्हें ये समाज ठुकरा देता है। और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर चढ़ाए जाने बिल्व पत्र और भांग इसी समानता के प्रतीक है, क्योंकि एक ओर जहाँ भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाला भांग नशे का काम करता है, तो वहीं बिल्व पत्र का उपयोग इसी नशे को उतारने के लिए किया जाता है। कहते हैं भगवान शंकर को एक बार जिसने भी अपना लिया, वो इस संसार के सारे दुखों से पार हो जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत न सिर्फ विवाहित स्त्रियां बल्कि कुंवारी युवतियां भी रखती हैं, इस भावना के साथ कि उन्हें भी भगवान भोलेनाथ जैसे जीवन साथी की ही प्राप्ति होगी। पर जरा सोचिए कि कोई भी युवती किसी ऐसे पुरुष को अपना जीवन साथी आखिर क्यों बनाना चाहेगी जो नशा करता हो, जिसके पास कोई महल अटारियां मौजूद नहीं, खूबसूरत वस्त्र और आकर्षक आभूषण की जगह मृग छाल और सर्प से सुशोभित रहता हो। पर इसके बावजूद आज भी लोग कहते हैं कि बेटा हो तो श्री राम जैसा, प्रेमी हो तो श्री कृष्ण जैसा और पति हो तो भगवान शिव जैसा। शादियों में भी मांगलिक कार्यक्रम में भगवान शिव के ही गीत गाए जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वही शिव है जो दक्ष द्वारा अपमानित होने के बावजूद कभी भी माता सती पर क्रोध नहीं करते, ना ही कभी इस बात को लेकर इनके बीच मन मुटाव ही आया और ना ही इन्होंने माता को अपने पिता के घर जाने से रोका ही।
वहीं अगर आज के युवाओं की बात करें तो ससुराल की छोटी सी छोटी बात पर भी नाराज होकर सबसे पहले अपनी पत्नी को मायके जाने से रोक देते हैं। ये वही शिव हैं जिसके ऊपर अपमान के जहर का तो कोई असर नहीं हुआ, तो जैसे ही इन्हें माता सती के आत्मदाह की सूचना मिली, वो पागलों की तरह माता के शव को लेकर तांडव करने लगे। आज की नारियां जिस स्वतंत्रता की चाह रखती हैं, भोलेनाथ ने माता पार्वती को ये उससे भी अधिक स्वतंत्रता पहले ही दे दी है। माता पार्वती अपना हर फैसला खुद लेती हैं, फिर चाहे वो अकेले श्री गणेश को जन्म देने की बात ही क्यों ना हो। शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिराला, शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिराला। जिन्हें भोलेनाथ ने सहर्ष स्वीकार भी किया, माता पार्वती से बिना कोई सवाल किए। इतना ही नहीं, जब माता पार्वती माता काली के विकराल रूप को धारण कर क्रोध से अभिभूत थीं, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए माता के चरणों के नीचे आने से भी परहेज नहीं किया। भोलेनाथ ने हमेशा माता पार्वती को अपने बराबर का स्थान दिया। भले ही खुद महंगे आभूषण ना धारण करते हों, पर माता पार्वती को हमेशा 16 श्रृंगारों से सजाए रखा, और भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर रूप इसी समानता का प्रतीक है। इसके साथ ही भोलेनाथ जब भी ध्यान में लीन होने जाते हैं, तब भी उन्होंने माता के मनोरंजन की व्यवस्था के लिए 64 कलाएं, चतुरंग, चौसर, संगीत, वाद्य आदि का निर्माण कर रखा है। शिव जी में क्षमा की शीतलता है, तो अपने प्रेम को दोबारा प्राप्त करने की अभिलाषा भी। तभी तो बार बार अलग होने के बाद भी माता पार्वती और भगवान शिव ने एक दूसरे को पा ही लिया। माँ पार्वती शिव की अनुगामिनी नहीं, अर्धांगिनी है। शिव में ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में जितना भी लिखा जाए, कहा जाए, वो कम ही होगा। शिव गृहस्थ जीवन के आराध्य देव हैं। शिव का एक परिवार है, इसलिए हर युवती देवादिदेव महादेव जैसे इंसान को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। कहते हैं श्रद्धा वो कस्तूरी है जिसकी सुगंध सीधे प्रभु तक पहुंचती है। भगवान शंकर आशुतोष हैं और श्रद्धा के 2 शब्दों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस सृष्टि के कण कण में भगवान भोलेनाथ ही समाहित हैं। महामृत्युंजय शिव के धाम पहुंचकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव ने हमें अपना लिया हो। हम जैसे ही इनकी शरण में आते हैं, हमें यह एहसास हो जाता है कि भगवान शंकर हर पल हमारे कल्याण के लिए हमें आशीष दे रहे हैं। सच ही कहते हैं, हम ईश्वर में विलीन होकर ही ईश्वर को समझ सकते हैं। प्रभु के चरणों तक पहुंचने की ये यात्रा आज की नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर की है। जब से हमें जीवन का एहसास हुआ है, तभी से हम जाने अनजाने ईश्वर को ही ढूंढते रहे हैं। लेकिन अब वो क्षण दूर नहीं जब हम ईश्वर के और करीब होंगे। आप अपने मन में ये विश्वास रखिए कि जहाँ ईश्वर है वहीं हम हैं और मुक्ति भी वहीं है। महाशिवरात्रि शिव के आराधना की रात्रि है, भोले को प्रसन्न करने की रात्रि है। शिवरात्रि के इस खास अवसर पर हमसे जितना संभव हुआ हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की। जाते जाते भगवान शिव से बस यही कामना करूंगी कि जिस तरह भगवान शिव की जटाओं से गंगा की धार निकलती रहती है, ठीक वैसे ही आप सभी के जीवन में भी सुख, समृद्धि और ज्ञान की धाराएं बहती रहें। ओम नमः शिवाय।